एक क्लोज्ड कंटेनर है ऐसे, ठीक है, इसमें लिक्विड है, ये एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, ठीक, यहां पर एक पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, दिस पॉइंट 1, 2 एंड 3, ये दूरी h है और ये दूरी l है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है रो एल। क्वेश्चन है फाइंड प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स 1 and 2, 1 and 3 बोल दिया, ठीक है, 1 and 3 में प्रेशर डिफरेंस बताना है। कैसे करेंगे? अब ये इधर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है राइट में, तो हम जानते हैं 1 और 2 में प्रेशर डिफरेंस होगा, कितना होगा? P2 माइनस P1 इज इक्वल टू कितना होगा? रो एल ए, रो लिक्विड लेंथ इंटू एक्सेलरेशन, ये पहले कर चुके हैं। अच्छा, P2 माइनस P1 आ गया, अब P3 माइनस P2 लिख दो, P3 माइनस P2 कितना हो जाएगा? P3 माइनस P2 एच रो जी, एच रो एल जी। और अब मेरे को चाहिए प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 1 and 3, मतलब P3 माइनस P1 चाहिए, तो कैसे निकलेगा? दोनों को ऐड कर दो, एडिंग बोथ वी गेट P3 माइनस P1, P2 तो कैंसिल हो जाएंगे और ये मिल गया रो एल ए प्लस एच रो एल जी, याद है। अच्छा, इसी में अगर ये मान लो एक्सेलरेशन ऐसे होती, ऐसे एक्सेलरेशन होती इसकी, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रही होती, तो कैसे करते? तो P2 माइनस P1 क्या हो जाता? हॉरिजॉन्टल में रो एल इंटू एक्सेलरेशन कॉस थीटा, ए किसमें बदल जाता? AX, दिस इज AX, पहले पूरा का पूरा AX था, अब AX कितना है? A कॉस थीटा। अच्छा, P3 माइनस P2 क्या हो जाता? H रो एल G प्लस A हो जाता, ठीक, ऊपर जा रहा है ना, तो कितना प्रेशर ज्यादा होता? H रो एल। हमने पिछले वीडियो में किया भी था ना कि P3 यहां पर क्या होगा? P2 प्लस H रो एल G प्लस A, ठीक है, अगर ऊपर एक्सेलरेशन है, तो ये क्या है? A साइन थीटा हो गया, दिस इज AY, AX कितना है? A कॉस थीटा, AY कितना है? A साइन थीटा, तो ये आ जाता। और P3 माइनस P1 फिर क्या आता? रो एल ए कॉस थीटा प्लस एच रो एल जी प्लस ए साइन थीटा, ठीक है, ये आंसर आता उसको। अगर एक्सेलरेशन ए थीटा एंगल पर होता तो P3 माइनस P2 क्या आता? एच रो एल जी प्लस ए वाई, मतलब ए साइन थीटा, और P2 माइनस P1 क्या आता? रो एल ए, मतलब एल रो एल ए कॉस थीटा, तो एल रो ए कॉस थीटा प्लस एच रो जी प्लस ए साइन थीटा, ठीक हो गया। अच्छा, और देखो एक क्वेश्चन, इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछ लिया, फिर से एक क्लोज कंटेनर ले लिया, उसकी भी एक्सेलरेशन ए थी, ठीक है, इसमें लिक्विड है, इसमें बोला कि ये इतने पोर्शन ऑफ, इतने पार्ट ऑफ लिक्विड को, ये भी कौन सा है? इसकी डेंसिटी रो एल है, ये वाला भी यही वाला लिक्विड है, लेकिन इतने पोर्शन ऑफ लिक्विड को की डेंसिटी क्या है? रो एल है, और वॉल्यूम कितनी है? V है, ठीक। क्वेश्चन है फाइंड force F on this volume V of liquid by
रेस्ट ऑफ द लिक्विड, ठीक है, बाय रेस्ट ऑफ लिक्विड से इस पे कितनी फोर्स लगी। अच्छा, अब क्योंकि ये डेंसिटी सेम, अगर कोई इसकी जगह बॉडी होती तो फिर हम देखते कि उसकी डेंसिटी क्या है, इससे कम होती, तो ये फ्लोट करने की कोशिश करती, ऊपर टकराती, फिर वापस आ जाती। अच्छा, लेकिन यहां पर बॉडी नहीं है, ये सिर्फ ये इसी लिक्विड का एक पार्ट ले लिया और इसी पे बोला कि भाई एफ ऑन दिस लिक्विड बाय रिमेनिंग लिक्विड बता दो। तो ये लिक्विड है, ठीक है, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस तरफ मान लो F2 लग रही है और इस तरफ F1 लग रही है, तो F2 माइनस F1 ये क्या हुई, नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसलिए इसको बॉइंट फोर्स क्या बोल देंगे, Bx। तो Bx कितनी होगी, अब हम जानते हैं इसकी मास इंटू एक्सेलरेशन आएगा ये, अगर इसको F2 माइनस F1 इज इक्वल टू Bx होती है, और ये क्या हो जाएगा, V रो लिक्विड इंटू एक्सेलरेशन, V रो एल ए, यही होता है ना। Bx क्या होता है, Vx नहीं हम इसमें बोलेंगे, इसमें बोलेंगे F2 माइनस इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये मास कितना हो गया इसका, V तो इसकी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये मास हो गया, और इंटू एक्सेलरेशन, V रो एल ए, दिस इज मास ऑफ दिस लिक्विड M, इस लिक्विड का मास है, तो V इंटू रो एल इंटू ए, ठीक है। अच्छा, ये फोर्स तो आई, क्योंकि लिक्विड जो भी नेट फोर्स लगाएगा वही पॉइंट फोर्स होती है। अब वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही लगाता था अब तक के जो केस थे जिसमें एक्सेलरेट नहीं हो रहा होता था, लिक्विड कंटेनर में रेस्ट पे होता था, लेकिन जब एक्सेलरेशन हो रहा है तो नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड जो है हॉरिजॉन्टल में भी है, लेकिन जब ये रेस्ट पर होता था तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स बाय द लिक्विड कैंसिल हो जाती थी और सिर्फ वर्टिकल होती थी नेट फोर्स, और वो बैलेंस करती थी या तो वेट को या नहीं कर पाती थी, कर पाती थी तो बॉडी फ्लोट करेगी, नहीं कर पाती थी तो सबमर्ज कर जाती थी। लेकिन इसमें बॉइंट, जिसमें लिक्विड जो है नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल में भी लगा रहा है और वर्टिकल में भी लगा रहा है, हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स लिक्विड लगा रहा है तभी तो एक्सेलरेशन ये है इसकी हॉरिजॉन्टल में, तो इसलिए ये Bx कंपोनेंट भी आएगा बॉइंट फोर्स का, और बॉइंट फोर्स का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा वो तो हम पहले से जानते हैं। अब ऊपर एक्सेलरेशन है नहीं, ये a का ay तो 0 है ना, इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो क्योंकि अब तो हम वर्टिकल एक्सेलरेशन वाला भी केस पढ़ चुके हैं, तो उसमें क्या हो जाता था, V रो एल, अगर होती तो हम क्या लिखते, G प्लस ए हो जाता, ay, यही होता ना अगर होती तो एक्सेलरेशन, लेकिन यहां 0 है तो ay कितना हो गया, 0, तो ये आ गया हमारा V रो एल जी, ये आ गया, तो Bx आ गया, By आ गया, ठीक है। मतलब ये अगर एक्सेलरेशन ऐसे होती और ये थीटा एंगल बना रही होती तो a cos थीटा होता इधर और a sin थीटा होता ऊपर, a sin थीटा होता ना, ये a sin थीटा, तो यहां पर क्या आ जाता, G प्लस a sin थीटा आ जाता और यहां a cos थीटा आ जाता। अभी क्या है, ये है, तो मैंने दोनों केस बता दिया, अगर दोनों डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन होती तो हम ऐसे सॉल्व कर लेते। अच्छा, अब इसमें नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड B कितना हो जाएगा, Bx प्लस By, B स्क्वायर एक्स प्लस B स्क्वायर वाई का अंडर रूट, तो ये कितना हो गया, अब Bx इधर लग रही है, By इधर लग रही है, और B नेट कहां लग रही है, B नेट ऐसे लग रही है, ठीक, और ये अगर थीटा है तो हम ये भी बता सकते हैं किस एंगल पे लग रही है, हॉरिजॉन्टल से B नेट, By अपॉन Bx कर दो, By कितना है, V रो एल जी, और ये कितना है, V रो एल ए, रो एल भी कैंसिल, V भी कैंसिल, तो G बाई ए आ गया, थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स G बाई ए। अच्छा, B स्क्वायर एक्स कितना हो गया, V रो एल एक्स वाला देख रहे हैं ना पहले, Bx इज V रो एल ए, सारे का स्क्वायर हो गया, प्लस B स्क्वायर वाई कितना हो गया, V रो एल जी, सारे का स्क्वायर हो गया, तो कितना आ गया, V रो एल तो कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस G स्क्वायर, दिस द आंसर। F net exerted by the liquid, F net exerted by rest of liquid on this
लिक्विड ऑफ वॉल्यूम V, ये जो लिक्विड है इस पे कितनी नेट फोर्स लगा रहा है लिक्विड, रेस्ट ऑफ द लिक्विड V रो एल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और किस डायरेक्शन में लगा रहा है, थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, और थीटा कितना है 10 इनवर्स G बाय, तो सब कुछ बता दिया। ठीक, और हमने एक्सेलरेशन को दोनों डायरेक्शन में लेके भी कर दिया। तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, बॉइंट फोर्स वर्टिकल में कितना हो जाता है, V रो एल जी प्लस ए, अगर ऊपर एक्सेलरेशन है नीचे एक्सेलरेशन है तो V रो एल जी माइनस ए हो जाता है। ठीक है, V रो एल जी प्लस ए हो जाता है, ऊपर एक्सेलरेशन है, नीचे हो तो V रो एल जी माइनस ए इंटू जी माइनस ए। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।